Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12 and the name of this chapter is फॉरेस्ट. ठीक है, मतलब जंगल. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जंगल क्या होता है. सो व्हाट कम्स योर माइंड विद द वर्ड फॉरेस्ट? जो रियल, जहां पर आपकी इमेज होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, डेंस ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, साउंड्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब होते हैं, उसे फॉरेस्ट बोलते हैं. फॉरेस्ट जो इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स होता है. इट कंप्राइजेज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बिगर ट्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये घर होता है. ठीक है, यहाँ पर सब रहते हैं. अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो होता है टोटल अर्थ लैंड सरफेस का, वो कवर्ड होता है फॉरेस्ट से. ठीक है, इसके अंदर आपके पोलर रीजन्स आते हैं, ग्रीनलैंड्स आते हैं. फॉरेस्ट सर्व एज अ ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन द नेचर. फॉरेस्ट में कंसिस्ट होते हैं वेरियस टाइप्स के ट्रीज, जैसे साल, टीक, सीलम, शीशम, नीम, पलश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू और आपका कचनर. ठीक है, फॉरेस्ट में जो आपके ट्रीज हैं फॉर्म करते हैं अपर मोस्ट लेयर को, फॉलोड बाय शर्ब्स. जो आपकी हर्ब्स हैं फॉर्म होती हैं लोएस्ट लेयर जो होती है वेजिटेशन की. जो ट्री है वो कवर्ड होता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीपर्स एंड क्लाइंबर्स के थ्रू. सन जो है बेयरली विजिबल होता है थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट. ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से देयर आर वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. ये जो टाइप है एनिमल्स का डिफर होता है फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, हर फॉरेस्ट में. ठीक है, इन नेचर में जो ट्री प्रोड्यूस होते हैं इनफ सीड्स. जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फ्लोर है, प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग एंड सैपलिंग. सम ऑफ दीज ग्रो इनटू द ट्रीज. दो ब्रांची पार्ट है ट्री का अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द ट्री. नाउ यूजेस ऑफ फॉरेस्ट का यूज कहाँ होता है? फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट हैबिट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स के लिए. ठीक है, ट्री और प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट में हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, जो हेल्प करता है, मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाई का रेशियो. फॉरेस्ट हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, सभी एनिमल्स के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं प्लांट्स को खाने पर. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो बाइंड करती हैं सॉइल को, मिट्टी को, और प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को, मेंटेन करती हैं फर्टिलिटी के, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो. फॉरेस्ट जो है नेचुरल आपके एब्जॉर्बर हैं रेन वाटर के और अलाउ करते हैं सीप करना, मेंटेन करते हैं वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर. फॉरेस्ट हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड ऑल्सो मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर. फॉरेस्ट हेल्प्स टू कुक कूल द एयर एंड ब्रिंग अबाउट रेनफॉल. ठंडा करती है हवा को ताकि बारिश आ जाए. फॉरेस्ट जो है सोर्स होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के, जैसे टिम्बर है, वुड पल्प है. ठीक है, आपका टर्पेंटाइन, टेक्स, लैक्टिस है. ठीक है, इन सब की रेजिन्स, गम्स, लैक्स, इन सब का यूज होता है फॉरेस्ट से. नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब एनिमल्स और प्लांट्स का इंटरडिपेंडेंस क्या है? जो एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर. हाउ डू एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट? सबसे पहले एनिमल्स कैसे डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, ये देख लीजिए. सो जो प्लांट है रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और जो जरूरी होती है लिविंग थिंग्स के लिए. शेडी ट्री जो है वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को अगेंस्ट द सन के अगेंस्ट, रेन के अगेंस्ट. बर्ड्स अपना घोंसला बनाती हैं पेड़ों पे. मंकी एपियर्स एंड बैट जो है टेड़ो जो आपके ट्रीज हैं उन पर रहती हैं. इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ऊपर है, फायरफ्लाई, मोथ है, लेडी बर्ड है, बटरफ्लाई है, कैटरपिलर, ये सब फाइंड करते हैं शेल्टर अमंग द प्लांट्स. फॉरेस्ट जो है सोर्स है मेडिसिनल प्लांट का, नीम, तुलसी एंड वेरियस अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन, जूट, स्पाइस, वुड, टिम्बर, गम्स. प्लांट मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन नेचर. ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल. जो है प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड होते हैं. तो सबसे पहले जो आपका एनिमल है रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज यूज्ड अप बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हेल्प करते हैं कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की कम्युनिटी में. कुछ एनिमल्स जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बर्ड, बैट, मॉथ, ये हेल्प करती हैं इन पॉलिनेशन में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में.
एनिमल्स मदद करते हैं डिस्पोजल ऑफ सीड्स के लिए, जो सीड्स और फ्रूट्स हैं स्टिक हो जाती हैं टू द स्किन ऑफ फर ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरी टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को डार्क कलर सब्सटेंस में, जिसे ह्यूमस बोलते हैं। और जो ह्यूमस होता है फॉरेस्ट फ्लोर पर वो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में से, और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स, और ये दोबारा से सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो रूट्स में जरूरत होती है सॉइल में। नाउ फूड चेन और फूड वेब क्या होती है? जो ग्रासहोपर खाता है ग्रीन प्लांट्स को, फ्रॉग खा लेता है ग्रासहोपर को, ठीक है, स्नेक खा लेता है फ्रॉग को, और ईगल खा जाता है स्नेक को। तो ये आपका फूड चेन होती है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले आपका ग्रास हुई, उसको खाया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक, और स्नेक को खा गया ईगल। तो ये क्या बन गई, आपकी फूड चेन बन गई, ठीक है। इन ग्रीनलैंड, इन ग्रासलैंड एंड आ जेब्रा, जो जेब्रा है वो खाता है ग्रास, और जो लायन है वो खा जाता है जेब्रा को। तो ये क्या है, फूड चेन है। पॉन्ड्स में, तालाब में क्या होता है, जो स्मॉल फिश हैं वो एल्गी खाती हैं, ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट्स को, और जो लार्ज फिश हैं वो छोटे छोटे फिशों को खा जाती हैं। इन द अबव मेंशन्ड फूड चेन, एनर्जी जो होती है फ्रॉम प्लांट से वो पास हो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस होते हैं, और फिर वो पास हो जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो आपके कार्निवोरस होते हैं। एट द एंड जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को टिश्यूज में इनटू द ह्यूमस। as can be seen from the above figure, जो सन है वो आपका अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सेवरल फूड चेन जो होती है नेचर में वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, जस्ट लाइक अ वेब ऑफ स्पाइडर, मकड़ी के जाले की तरह। ये जो इंटरलिंकिंग होता है वेरियस फूड चेन का, ठीक है, इसे आप फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। सो ये फूड वेब क्या है कि देखिए, इफ एनी मेंबर, कोई भी मेंबर जो होता है फूड चेन का, फूड वेब का, वो रिमूव्ड हो जाता है एनवायरनमेंट से, तो इससे इफेक्ट होता है, इट विल अफेक्ट द होल फूड चेन और फूड वेब। सपोज जितने भी पिकॉक्स हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक, तो स्नेक की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपके पिकॉक होते हैं वो सांप खा जाते हैं, और जब आपके जो पिकॉक हैं वो ही नहीं रहेंगे, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो सब तरफ स्नेक ही स्नेक दिखेंगे। सो देयर विल बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्नेक। नाउ more snakes will eat more frogs. This reduce the population of the frogs. This is turn increase the population of grasshopper, which will eat more grass and green plants. Thus there will be food storage and this will affect human population also. Nature maintain करता है population को each species की, animals की in sufficient numbers में to maintain a balance. All living organism जो है depend होते हैं एक दूसरे पर। कोई भी living things जो हैं वो isolation कैन लीव इन आइसोलेशन में नहीं रह सकती, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग रहते हैं जंगल में, इसे आप बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं और बायोटा बोलते हैं। जहां जो प्लेस होता है बायोटिक कम्युनिटी का ऑक्यूपाई होता है एरिया, इसे आप हैबिटेट बोलते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोटिक कम्युनिटी को। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जो स्टडी होती है इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, इसे आप इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सो विद द इंक्रीज ऑफ इन डिमांड ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स फॉर वुड, ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। जैसे जैसे हमारी जो है घर की डिमांड बढ़ती रहती है, ऐसे ही ऐसे हम क्या करते हैं कि अपने रहने के लिए जंगलों को काट देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, ठीक है। दिस इज टर्म्स एज डिफॉरेस्ट। इससे क्या होता है आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों की कमी हो जाती है। दिस हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट पे इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज दैट द फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड इज diminishing at the alarming rate।
बहुत ही ज्यादा तेजी से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। नाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट का लॉस होता जा रहा है। फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं फूड एंड शेल्टर टू वेरियस एनिमल्स स्पीसीज। आपके डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है फॉरेस्ट का, इसकी वजह से कॉज हो रहा है आपका एक्सटिंक्शन ऑफ देयर स्पीसीज एनिमल्स की नहीं बढ़ रही हैं, वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज, आपका डिस्ट्रक्शन की वजह से फॉरेस्ट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, इससे आपका क्लाइमेट बदल रहा है। गर्मी में सर्दी आ जाती है, सर्दियों में बारिश हो जाती है, तो क्लाइमेट का वेदर जो आपका चेंज हो रहा है। अगर आपका फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है तो जो अमाउंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी, रिजल्ट में टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। इट विल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, देयर विल बी लेस रेन एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली द एरिया है वो हमेशा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, बारिश कम होगी, धूप ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी जगह ड्राई हो जाएगी। फ्लड्स आ रहे हैं। ट्रीज जो हैं फॉरेस्ट में वो ऑफर करते हैं फिजिकल बैरियर टू द फ्लावरिंग वाटरिंग, ठीक है, फ्लोरिंग वाटर का। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज जो सॉइल है विल नॉट होल्ड वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल इरोजन। जब आप कटिंग डाउन कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, leads to washing away of the soil as there are no roots to hold the soil particles। आप पेड़ों को काट देंगे तो मिट्टी में इतने पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं रुक पाएंगे वहां पर, इससे सॉइल इरोजन होगा। दिस कॉज आरडीटी ऑफ द रीजन। Now considering the above mentioned effects of deforestation, there is constant need to conserve forest। हमें लगातार जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। And the last topic of this chapter is afforestation। So जो afforestation है वो क्या है, आपका प्रैक्टिस है ऑफ रिन्यूइंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग सीडलिंग और स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करना विद अ ग्रोइंग अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेस्ट की, ये उन्हें रियलाइज कराना, ये उन्हें बताना, ठीक है। इंडिया में जो प्लांट है एफॉरेस्टेशन का इज बीइंग प्रैक्टिस नॉट ओनली द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं करती है, बट ऑल्सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम को कर रही है एफॉरेस्टेशन को। इंडिया में एवरी ईयर वन महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, फैलाने के लिए लोगों में अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि उन्हें फॉरेस्ट की कीमत पता चले, ठीक है। So this chapter is finished now. Let us see the recap of this chapter. फॉरेस्ट जो है नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, फूड, ऑक्सीजन, मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। जो फूड वेब है उसमें वेरियस फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है। फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल, एयर क्वांटिटी को। डिफॉरेस्टेशन जो है प्रैक्टिस है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की, और एफॉरेस्टेशन जो है वो आपकी प्रैक्टिस है रिन्यूएबल फॉरेस्ट के लिए दोबारा से पेड़ पौधे लगाने की, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, सो थैंक यू।